अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। खबर यह है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों के लिए इस लिहाज से अच्छा नहीं था कि बहुत बड़ी तादाद में गल्फ में काम करने वाले भारतीय शहरी और पाकिस्तानी शहरी वहां से बेरोजगार होकर अपने वतन वापस आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 50 साल में इतने ज्यादा लोग गल्फ रीजन से वापस बेरोजगार होकर वापस नहीं आए जितने गुज़श्ता साल आए। और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली भारतीय रियासत केरला है और केरला में यह बताया गया है कि तकरीबन 25 लाख अफराद जो हैं वो गल्फ रीजन में काम करते हैं और जो वहां से जो कमाई की जाती है यानी तकरीबन 78.6 बिलियन यानी 78.6 अरब डॉलर इंडिया में जो आते हैं उसका 19% केरला को दिया जाता है। लेकिन अब केरला में सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होकर वापस केरला पहुंच चुके हैं, जिनमें लेबर क्लास से लेकर बैंकिंग ऑफिशियल्स, बैंक एग्जीक्यूटिव्स, बैंक मैनेजर्स और दीगर कंपनियों में काम करने वाले अच्छे ओहदों पर फायज लोग भी शामिल हैं। और केरला आप सबको मालूम है कि अगर आप यूएई में भी देखें तो आपको जिधर भी इंडियंस नजर आएंगे उनमें मेजॉरिटी केरला के लोगों की होगी। जब मैं ये बात कर रहा था कि 25 लाख अफराद जो हैं वो गल्फ रीजन में काम करते हैं केरला से, जबकि कुल जो इंडियंस हैं उनकी तादाद 60 लाख है। अब आप अंदाजा करें कि एक तरफ 25 लाख सिर्फ एक रियासत से और बाकी जो 60 लाख में से अगर आप 25 लाख निकाल दें तो तकरीबन 45 लाख जो है वो, बल्कि 35 लाख जो है वो बाकी इंडिया के शहरी हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, ना ही हमारे पास कुछ ऐसे मुसद्दका एदादो शुमार हैं कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी तादाद में लोग गल्फ रीजन से बेरोजगार होकर पाकिस्तान आए और जिसकी बड़ी और बुनियादी वजह कोविड-19 है। अलबत्ता गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो मावन ख़ुसूसी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने बताया था एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि पूरे गल्फ रीजन से बेरोजगार होकर वतन वापस आने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 3 लाख है, यानी 2,80,000 से 3 लाख के दरमियान है और इनमें से तकरीबन 1,85,000 अफराद जो हैं वो सिर्फ यूएई से बेरोजगार होकर यानी जॉबलेस होकर पाकिस्तान वापस आए। अब यकीनी बात है, जाहिरी बात है, इन लोगों की ख्वाहिश है किसी न किसी तरह वो दोबारा उन्हीं मुमालिक में चले जाएं या किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं जहां से वो वापस आए थे। लेकिन सूरत हाल अभी तक ऐसी नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि वहां की जो जॉब मार्केट है वो ओपन हो चुकी है और उसकी वजह से लोगों को जल्द रोजगार मिलेगा। दूसरी जानब ये भी एक हकीकत है कि यूएई की हुकूमत पाकिस्तान के साथ शायद कोई नाराजगी की वजह से या कोई और वजह है, यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो वर्क वीजे हैं वो बंद कर रखे हैं। आगाज में तो विजिट वीजों पर भी पाबंदी थी, लेकिन अब फैमिली या इंडिविजुअल्स को इक्का दुक्का वीजे जारी किए जा रहे हैं, खवातीन को वीजे जारी किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान से अगर कोई कम उम्र शख्स जिसकी उम्र 40 साल से कम है, अगर वो इवन विजिट वीजे के लिए भी यूएई जाना चाहे तो आजकल उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। मेरी आज ही बात हुई है ना सिर्फ
दुबई में बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हजरात से जिनका रोजगार वाबस्ता है वीज़ों के साथ या वर्क वीज़ों के साथ, या जिनको आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स, या जो लोग पाकिस्तान से लोगों को भर्ती करके यूएई में भिजवाते हैं। उन सब का ये कहना है कि गुज़श्ता साल मार्च से लेकर अब तक, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि उनका कारोबार शदीद नुकसान उठा रहा है। ख़ास तौर पर जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं उनका कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि उम्रे और हज पर पाबंदी थी, अभी भी उम्रे पर पाबंदी है, इक्का दुक्का मुसाफिरों को इजाज़त दी जा रही है। अक्सर सऊदी अरब में फ़िज़ाई पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, और जिस तरह की पाबंदियाँ हैं, जिस तरह पहले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग रमज़ान के महीने में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते थे, और जाहिर है ये तमाम लोग टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए टिकट ख़रीद कर या अपने दीगर जो मामलात थे वहाँ पर रिहाइश तक इनसे हासिल करते थे। अब अगर इंडिया की ये सूरत हाल है कि गुज़श्ता 50 साल में इससे ज़्यादा लोग इंडिया में गल्फ रीजन से बेरोज़गार होकर वापस नहीं आए, तो पाकिस्तान की सूरत हाल शायद इससे भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई इस तरह के एदाद शुमार पेश नहीं किए गए, ना ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लोगों को या अवाम को कोई इस तरह की यकीन दहानी कराई गई कि वो यूएई की हुकूमत या दीगर हुकूमतों के साथ राब्ते में है और जल्द ही पाकिस्तान पर जो वर्क परमिट या जो वर्क वीज़े जो हैं उन पर जो पाबंदी आयद की गई है वो पाबंदी जल्द हट जाए। इस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जो वक्त गुजरता जाएगा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, मैं हमेशा आपसे इस बात पर जोर देकर आपसे ये बात करता हूं कि आने वाले महीनों में और सालों में जो अनस्किल्ड लेबर है, गैर हुनरमंद लोग जो हैं, उनकी अब गल्फ रीजन में डिमांड बहुत कम हो जाएगी, और सिर्फ स्किल्ड लेबर जिसे हम हुनरमंद लोग कहते हैं, जिनके पास मिसाल के तौर पर कोई टेक्नीशियन है, वेल्डर है, स्टील फिक्सर है, इस तरह के जो लेबर है उनके लिए तो काम निकलते रहेंगे। वो भी मशरूत है कि जब वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम दोबारा शुरू होंगे। अलबत्ता जो आम लेबर है, दिहाड़दारी वाली, उस तरह की लेबर के लिए फिलहाल मार्केट जो है वो इंतहाई कलील से कलील तर होती जा रही है। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।